नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथी एक बार क्लास के साथ जुड़ जाइए। रीट L1 और L2 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन करेंगे आज। सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। सेशन के साथ साथ जुड़े रहना। एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास नंबर 3 है। तो आइए, आज के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। सभी साथी एक बार क्लास के साथ जुड़ जाओ और क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये लीजिए। आप सभी साथ अपने प्रश्न का उत्तर जरूर देना। एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाइयां शामिल है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाइयां शामिल है। डिस्लेक्सिया, डिस्कूलिया या डिस्ग्राफिया या ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। तो इसमें क्या होगा? तो लिखने संबंधित कठिनाई आती है, उसमें डिस्ग्राफिया। और गणित संबंधित कठिनाई आती है, डिस्कूलिया कहते हैं। और पढ़ने के संबंधित आता है, उसमें ए आता है, ठीक है। तो इसमें आपका सी राइट होने वाला है। क्या होने वाला? सी राइट होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आज का, कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक जो योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्रों की प्रगति के बारे में निरंतर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, या शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण की केंद्रित है, या शिक्षार्थी उपलब्धि लगातार व्यवस्थित आंकलन, या सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन। तो इसमें डी राइट होगा, क्योंकि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन के अंतिम आंकलन यानी सहयोगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, अंतिम, ठीक है। यानी आपका डी राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। हावर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी? हावर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग फ्रेम होते हैं, तो हावर्ड गार्डन द्वारा की बुद्धि कौन सी श्रेणी? विश्लेषणात्मक है, रचनात्मक है, या प्रकृतिवादी है, या फिर व्यवहारवादी? तो हावर्ड गार्डन ने प्रकृतिवादी कौशल दिया था। कौन सा? प्रकृतिवादी कौशल दिया, यानी आपका सी राइट होने वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी साथी वर्ग क्लास के साथ जुड़े रहना। हाँ, प्रश्न नंबर 3 है, क्या रहा था कि हमारे देश में कई बच्चे हैं जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं। इनमें से पता लगाएं कि दो भाषाएं बोलने वाले क्षमता बच्चों के सही लाभ क्या है। हमारे देश में ऐसे कई बच्चे हैं, कई आदमी जिसमें दो भाषाएं बोलते हैं। प्रश्न कहलाता था कि दो भाषा बोलने वाली क्षमताओं के बच्चों के लाभ क्या है। तो अवधारणा गठन करने की सुविधा, विश्लेषणात्मक की सुविधा एवं संज्ञानात्मक लचीलेपन की सुविधा, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी राइट है ना, सभी से डी राइट होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अवधारणा देने सुविधा होगी, विश्लेषण करने में सुविधा होगी, संज्ञान लचीलापन यानी आसान भाषा में समझाने की भाषा होगी, ठीक है। यानी पर डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5वां है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है। एक अध्यापक है जो कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है। इसमें दो लड़के दे रखे, एक का नाम ए और एक नाम बी दे, ठीक है। ए ने केवल ये पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा कैसे और क्यों। जबकि बी ने यह पूछा कि उन्हें प्रश्न का विभिन्न उत्तरों तथा तर्कों की तुलना करने के लिए मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो शिक्षक बताइए इन गतिविधि से क्या बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? समानता, या आलोचनात्मक सोच, या एकीकृत सोच, या अवधारणा मानचित्रण। तो इसमें ये कहा था कि इसमें आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, यानी आपका बी राइट होने वाला है 5 नंबर प्रश्न में। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का 6 नंबर 6 नंबर प्रश्न कहता है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार में प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह के प्रेरणा का व्याख्या करता है? सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार में प्रेरित कर सकता है। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की व्याख्या करता है? मानवतावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, या सामाजिक? तो कौन सा करता है? तो 6 नंबर क्वेश्चन में ये व्यवहारवाद के होता है। कौन सा? व्यवहारवाद, यानी आपका बी राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर, कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शिक्षक आवश्यकता के वाले बच्चों नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए। बताओ, समावेश शब्द का मतलब है कि विशेष शिक्षित आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए। सर्वाधिक समय, पूरा समय, या कुछ समय, या किसी समय नहीं। तो इसमें पूरा समय देना चाहिए नियमित बच्चे वालों को, ठीक है। विशेष शिक्षा वालों को क्या देना चाहिए? पूरा समय देना चाहिए, पूरा समय देना चाहिए, ठीक है। यानी आपका बी राइट होने वाला, पॉजिटिव, ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षा एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। एक भाषा शिक्षक है जो कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, उसका विवरण समझा रहा है, कक्षा में समझाकर कविता पढ़ रहा है, ठीक है। और छात्र को स्पष्ट एवं निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कहा जा रहा है। ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आगमन का तर्क, निगमन का, या अवधारणा मानचित्र, या परिकल्पना। तो ये आगमन का है, क्योंकि आगमन की तरह हो, ठीक है। यानी ये राइट होने वाला आपका आगमन विधि का प्रयोग कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, की मनोविश्लेषण का मानना है कि ये ईगो आईडी का आच्छन्न रखता है। बताइए, ये प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ये कहलाता है। बताओ, मनोविश्लेषण वाले का मानना है कि ईगो आईडी और आच्छन्न रखता है, इसका प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ये कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व, या दबाव। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देना, तो इसमें आपका दबाव होगा। कौन सा होगा? दबाव, यानी आपका डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 10 नंबर, कि अंतर्मुखता या बहुमुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया है। बताइए, अंतर्मुखता या बहिर्मुखता व्यक्तित्व लक्षण किसके द्वारा किए? एस आइलेस का, आर बी केटल का, या हावर्ड गार्डन आलपोर्ट का, या कार्ल रोजर्स। तो इसमें किसने दिया था 10 नंबर क्वेश्चन? तो इसमें आपको दिया एस आइलेस ने दिया था, ये आपका ए राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा 11 नंबर आपका, कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? छात्र ये जो आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करने चाहता है, और छात्र बी
छात्र भी, ये जो छात्र सक्रिय अपने गणित वर्ग के अच्छा करने के लिए अच्छा लक्ष्य उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है तथा काफी प्रयास के बाद बनाया था और उच्च कक्षा में प्राप्त कर लेता है अंक। ठीक है, छात्र सी कहता है पूरा परीक्षा पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र दे कहता है कड़ी मेहनत करती है और उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावात्मक अनुभव कराती है। ठीक है, तो यानी आपका इसका बी राइट होने वाला, यानी बी। ठीक है, पॉजिटिव बोल भी आ रहा है तो बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, आज का 12 नंबर क्वेश्चन लीजिए कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। एक शुरुआत है, अपने आप में एक अंत है, या एक शुरुआत तथा अंत है, या उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन उत्तर इसमें आपका बी राइट होगा, अपने आप में एक अंत है। ठीक है, यानी अपने आप में एक अंत है, यानी आपका बी राइट होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपका, कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम कानून और सिद्धांत प्रदान कहलाता है। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन करना प्राप्त करने के लिए नियम कानून सिद्धांत प्रदान करता है। अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या द्वंद्व। तो 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना, तो इसमें आपका दिमागी आरोग्य होगी, कौन सी, दिमागी आरोग्यता होगा। ठीक है, यानी आपका बी राइट होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर, कि एक समायोजन तंत्र अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों के तार्किक या सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। प्रतिकरण, परिमीकरण या प्रतिगमन या दमन। बताइए, एक समायोजन तंत्र है जो अतीत के बारे में सोचता है, बीता वर्तमान के बारे में सोचता है, प्रस्तावित आने वाले फ्यूचर के बारे में अनुमोदित कारण से तार्किक या सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, ये कैसा कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का इसका उत्तर आप परिमेयकरण का होगा, परिमेयकरण होता है, क्या होगा, परिमेयकरण। ठीक है, नेक्स्ट याद का 15 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, अच्छे से क्या करना, शेयर करना। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। बताइए क्या है, कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, पहलू श्रेणी से संबंधित है। क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक या अन्य कारक। बताइए, स्कूल में संगठन करना स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सी श्रेणी में आता है, कौन सी श्रेणी में। तो 15 नंबर क्वेश्चन उत्तर दें तो ये आपके सामाजिक श्रेणी में आएगा, सामाजिक। ठीक है, किस श्रेणी में आएगा, आपके सामाजिक श्रेणी में आता है। ठीक है, यानी आपका राइट होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, 16 नंबर स्क्रीन पर, कि निम्न स्थितियों में कौन सी संवेदन का दबाव देती है, बढ़ावा देती है। निम्न में से स्थितियों में कौन सी संवेदन को बढ़ावा देती है। तीव्र उत्कर्षता, अपराध की जुनूनी, विचार या बीमारी का डर, न्यूरोटिन, भय और चिंता से मुक्त। बताइए क्या होगा, 16 नंबर क्वेश्चन उत्तर। इनमें से स्थिति में कौन सी संवेदन का बढ़ा देती है, तो इसमें न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त, यानी डी राइट होने वाला, क्या होने वाला, डी राइट होने वाला। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, कि एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाने एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार को ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक स्तर पर व्याख्या की गई है। विश्लेषण, से प्रयोग, समझ या ज्ञान। एक शिक्षक है, मान लीजिए शिक्षक है जो अपने आप में जो हमारे जीवन प्रदूषण के बारे में निबंध लिखने के लिए क्या कहा, क्या कहा, निबंध। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक स्तर कौन सा होगा इसमें, 17 नंबर प्रश्न का उत्तर देना, तो इसमें होगा आपके बी, यानी संप्रभु। कौन सा, से प्रयोग, कौन सा से प्रयोग का प्रयोग किया जा रहा है, कौन से प्रयोग, यानी आपका बी राइट होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कि शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की, प्रक्रिया कहलाती है। बताइए, आकलन कहलाता है, मापन, मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना, क्या कहलाता है। एक शिक्षक तौर पर छात्र का आपने उसकी सूची जांच की, यानी उसकी पूरी जांच की, उसकी बुद्धि की, व्यक्तित्व की, कक्षा में व्यवहार कैसा कर रहा है, जानकारी एकत्र इस प्रक्रिया क्या कहलाता है, आंकलन कहलाता है, क्या कहलाता है, आंकलन कहलाता है, क्या कहलाता है, आंकलन, यानी आपका ए राइट होने वाला है 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण के नामित नहीं है। बताइए कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के नामित वर्गीकरण है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और मन प्रेरणा। बताइए कौन सा होना चाहिए, नहीं है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, तीनों और मनोरचार। इसमें बोनस मिला हुआ था 2016 का रीट का पेपर। ठीक है, इसमें बोनस है आप सबके लिए, यानी इसमें सारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर ये रहा, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पहाड़ी चर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। एनसीएफ 2005 के ढांचे में नहीं है। स्कूल से बाहर जीवन का ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, परीक्षा को अधिक लचीला, कक्षा में जीवन एकीकृत करना या अधिगम को रचना विधि सुजित करना, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित करने के बजाय बच्चों को समग्र विकास संबंधित पाठ्यचर्या प्रदान। तो इसमें आपके रचना शब्द नहीं आएगा, यानी नेगेटिव वाला रचना ये आएगा, सी है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, हाँ, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देना, कि शुरू में एक बच्चा जो अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ना तथा धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों को, अंगूठों का उपयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति कहलाती है सिपेला कोंडल प्रगति, या प्रिक्सोमोस्टिलम प्रगति, व्यापक या विशिष्ट कार्य प्रगति, या नियमित प्रगति। तो इसमें क्या राइट होगा, इसमें बी और सी दोनों रहा, यानी आपका दोनों आएगा, तो ना बी और सी, यानी इसमें दोनों से उत्तम आंसर विशिष्ट, यानी बालक के विकास पहले व्यापक हाथों का, पैरों का ऐसा होता है, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होता है, यानी इस तौर से सूक्ष्म की ओर, व्यापक से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो ये इसमें दोनों माने गए उत्तर 2016 में।
तो इसमें भी आपको बोनस मिला हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया। विकास प्रक्रिया है, इन क्षेत्रों को कहाँ तक संबंधित है बताइए। प्रक्रिया इन दोनों क्षेत्रों को कहाँ तक संबंधित है। एक बच्चे का विकास है जो अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक, इन तीनों व्यापक क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है। तो इन क्षेत्रों कहाँ से, अन्य को प्रभावित किए बिना संतत रूप से विकसित है, एक एकीकृत एवं समग्र प्रकार की विकसित है, आंशिक रूप से विकसित है, या बेतरतीब ढंग से विकसित है। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर देना। तो इसमें आपको होगा बी, यानी एकीकृत, समग्र, सभी विकास समग्र होता है। ठीक है, बी राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह 23 नंबर आज का, कि एक बच्चा जो कि एक विशेष जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न के बाद उम्र भी रहेगी। बयान ये में तो की जोर देता है। एक बच्चा है जो एक विशेष जैसे कि मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न के बाद भी उम्र में भी रहेगी। तो इस बयान करता है प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता, अनुसूचित वातावरण दोनों। तो इसमें क्या होगा 23 नंबर। तो 23 नंबर आपका आनुवंशिक बताया। ठीक है, सी क्या होगा, सी राइट होगा। 24 नंबर प्रश्न, कि अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम भी कहा जाता है। मतलब अधिगम के उपयोग और अनुपयोग के नियमों को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर देना। तो इसमें आप कौन सा प्रभाव का नियम कह सकते, क्या प्रभाव, ये राइट हो सकता है। इसमें बोनस है, वैसे तीनों राइट है, श्रम, प्रबल तीनों आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 25 नंबर, कि पावलो के प्रयोग में कुत्ते ने केवल मांस प्रदाता के मुंह से सीधे मुंह में रखने का से लार टपका था, किंतु उसके पहले अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने पर कदमों का आवाज सुनता है तो इसको समित कहा जाता है विलोपन, विनाशक, प्रस्थान, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। तो 25 नंबर उत्तर देना। इसमें होगा अनुकूलित उत्तेजना। ठीक है, अनुकूलित उत्तेजना। ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, कि अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंत क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। ये सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, टालमैन का सांकेतिक अधिगम, या कोहलरबर्ग का अधिगम सिद्धांत। किसके द्वारा 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, कौन सा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा, कि पियाजे के सिद्धांत के एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं को अनुभी संतुलित किया जाता है। समावेश, समायोजन, समतुलन, या जान विधन। तो भाई क्या होगा, नए और पुराने को समायोजन करना क्या कहलाता है। तो 27 नंबर में इसमें होगा संतुलन। क्या होता है, संतुलन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर, कि निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण का उपयोग करने के लिए सावधानी नहीं बताई। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण करने के लिए उपयोग करने के लिए सावधानी। IQ स्कोर आधार पर अनुरूचित रूढ़िवादी छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि के व्यक्तिगत आंकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संचित बातचीत, क्षमता की मुख्य तथा एकमात्र विशेष रूप से IQ करना, एक समग्र IQ के संबंध करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 28 नंबर आपका बी राइट होगा, बुद्धि के ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर ये रहा 29। एरिक्सन के अनुसार बच्चे का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास से किस चरण में मेल खाता है। एरिक्सन ने बच्चों के मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में किया था। तो कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास किस विकास में, शर्मिंदगी, बदनाम, संदेह, मुकाबला, आवश्यक, परिश्रम या भिन्नता, नेतृत्व, अपराध, या अंतरगंधा, अलगाव। ये राइट होना चाहिए 39, यानी आपका इसमें आपका परिश्रम और हिंसा दोनों आएगी। ठीक है, परिश्रम और हिंसा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं। ये एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर तुलना के साथ साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य कैसा प्रदर्शित किया। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मापदंडों पर आधारित है। छात्र प्रदर्शित करने के लिए स्थापित मापदंडों की तुलना की जाती है। तो इसमें डी राइट होने वाला, क्या होने वाला, डी। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। कितने 30 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ के लिए आप इस तरफ में इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आज क्लास नहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर नए 30 प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा आगे बढ़ते ही रहिए।